हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो के शेयर के बारे में। 2023 के ऊपर में क्लोजिंग इसने दिया है अहेड ऑफ द रिजल्ट्स। आज रिजल्ट्स आने थे और रिजल्ट्स आ चुके हैं 2 घंटे पहले। तो रिजल्ट्स की बात करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे हैं, और साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में मैं एक इंटरेस्टिंग स्टडी लेके आया हूँ एलएनटी को लेके लंबे समय के लिए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट्स जो है इन लाइन है, एज पर द एक्सपेक्टेशंस है। 22.5% का प्रॉफिट में जंप देखा गया है। और जो इनका प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है वो आया है 2229 करोड़ का। और अगर आप इसको लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो लगभग 22.5% का ग्रोथ जो है कंपनी ने रजिस्टर किया है। साथ ही साथ में कंपनी ने रेवेन्यू के अंदर में भी 23% का एक राइज जो है वो रिपोर्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बिकॉज इनका जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं वो भी बड़े हैं। अगर इंटरनेशनल ऑर्डर्स का आप आउटफ्लो देखोगे तो लगभग 23% का ग्रोथ जो है इंटरनेशनल ऑर्डर से भी कंपनी को आया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है एलएनटी के अंदर में कि कभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स पर तो किसी को डाउट है ही नहीं, एंड इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टॉक्स इन अवर मार्केट जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आया है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो एलएनटी ने अराउंड 65% का रिटर्न जो है ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी रिवॉर्ड किया है। इट इज़ अ वेरी कंसिस्टेंटली मूविंग शेयर। ये आपको बहुत जल्दी या बहुत फास्ट मूव्स नहीं देता है, लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, जो कि थीम है इस वीडियो का, अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे पिछले 12-13 साल का, और स्पेशली मेरा फोकस जो इस चार्ट को अंदर में दिखाने का है, इसका जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, इस ब्लैक लाइन को अगर आप फोकस में रखोगे और बाकी सबको इग्नोर करोगे तो यू कैन वेरी वेल सी दैट दिस ब्लैक लाइन इज कंसिस्टेंटली मूविंग अपवर्ड्स ओवर द ईयर्स। तो ये क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, स्टैग्नेंट रिजल्ट्स देते हैं, और ज़्यादा सरप्राइज नहीं करते, शॉक नहीं करते अपने इन्वेस्टर्स को। और यही रीज़न है कि एलएनटी का जो शेयर है इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया ओवर द ईयर्स। एलएनटी बेसिकली मेरे को एक इसके अंदर में एक और चीज़ लुक फॉरवर्ड करने की है कि मेरे को ऐसा लगता है अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर में एलएनटी एक बोनस भी अनाउंस कर सकता है। बिकॉज अगर हम देखेंगे तो एलएनटी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बोनस अनाउंस करने का। 2013 में इन्होंने एक बोनस अनाउंस किया था, उसके बाद में 2017 में इनका लास्ट बोनस था, जो उसके बाद में इन्होंने बोनस लेके नहीं आए। तो हर 3-4 साल के बाद में बोनस देते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल का ट्रेंड चल रहा है, 5 साल होने को आए, अभी 2022 भी खत्म ही होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 6 साल हो जाएंगे इनको बोनस दिए हुए, 5 साल हो जाएंगे इनको बोनस डिक्लेयर किए हुए। सो मे बी इन द कमिंग क्वार्टर, मे बी एंड ऑफ दिस ईयर, ये एक आध बोनस भी अनाउंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ट्स की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। देखिए एलएनटी मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मेरी एक पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक मल्टी बैगर बनेगा, आगे जाके बहुत वेल्थ बना के देगा, जैसे अभी तक बना के दी है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्टडी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है। देखिए ये जो ब्लैक लाइन का मैंने जिक्र ऑलरेडी इस वीडियो में किया, जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, और ये एवरेज हमारे पास में अवेलेबल है 2008 से। 2008 से ये एवरेज जो है हमारे चार्ट्स के ऊपर में अवेलेबल है। और एक चीज मैंने इसके अंदर में नोटिस किया है कि एलएनटी का प्राइस, एलएनटी का जब भी टॉप बनता है ना, और जब भी इसका टॉप बनता है, तो इसका जो डिस्टेंस अपने मूविंग एवरेज से होता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन 50%। अब इसको समझना पड़ेगा आपको। इट इज ऑलवेज लेस देन 50%। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये 200 मूविंग एवरेज 100 रुपए के ऊपर में है, तो एलएनटी का जो टॉप है वो 150 में बन जाता है हमेशा। ये आप इसका लंबा चार्ट खोल के, वीकली चार्ट खोल के आराम से देख सकते हो कि जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है और जो एलएनटी का टॉप होता है, उसमें हमेशा 50% से नीचे नीचे उसका टॉप बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये पता लगा सकते हैं, अगर हम कैलकुलेशंस के हिसाब से जाएंगे और हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जाएंगे, तो हम कभी भी ये बता सकते हैं कि एलएनटी का जो प्राइस है या मूवमेंट है, क्या वो अपने हिस्टोरिकल प्राइसेस से मैच करता है या नहीं करता है। तो इस केस के अंदर में भी जो एलएनटी का प्राइस अभी चल रहा है लगभग 2023 पे, इनफैक्ट 2000 का एलएनटी पहले भी एक बार अटेम्प्ट कर चुका है इन द मंथ ऑफ जनवरी दिस ईयर ओनली। एक हफ्ता इसने 2000 के ऊपर क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, और अगले ही हफ्ते उसके नीचे आ गया था। इंटरेस्टिंग ये है कि इस हफ्ते की शुरुआत में, आज मंडे है, अभी हफ्ता खत्म होने में लगभग 3-4 दिन बचे हैं, तो अभी भी एलएनटी जो है ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे दोबारा आ चुका है और 2000 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर में इंटरेस्टिंग चीज ये आ जाती है कि अगर मैं वो 50% वाली थ्योरी यहाँ पे लगाऊंगा, तो इस टाइम पे जो 200 वीकली मूविंग एवरेज का लेवल है,
एल का, वो है 1430 रुपये। 1430 रुपये इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज इस टाइम चल रहा है। और हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो 50% से पहले पहले इसका एक बार टॉप बन जाता है, वहां से दोबारा से एक नीचे की तरफ वीकनेस देखने को मिलती है। तो 1400 पे अगर हम रफली 50% ऐड करेंगे तो 700 रुपये और ऐड होते हैं, और इसका जो लेवल बन के आएगा वो लगभग 2150 ये बन के आएगा। हिस्टोरिकली कभी भी एल अपने 50% से ऊपर नहीं गया है 200 वीकली मूविंग एवरेज का, और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और एल जितने भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, बिकॉज ये ऐसे रिजल्ट देते रहते हैं, लेकिन स्टॉक अपनी पेस से ही ऊपर जाता है। सो आई थिंक 2023 में अभी है। और देखिए रिजल्ट के बाद स्टॉक कैसा मूव करेगा वो प्योरली डिपेंड करता है कि रिजल्ट से पहले पोजीशन कैसी बनी हुई है। रिजल्ट जितने मर्जी अच्छे आ जाएं, लेकिन जैसी पोजीशन बनी है उसी हिसाब से रिएक्शन आता है। तो कल का रिएक्शन को अगर हम इग्नोर भी कर दें तो मुझे लगता है आने वाले समय में 2150 इज रियली द लेवल एल जहां तक जा सकता है। अगर लंबे समय के लिए आपको निवेश करना है तो आई डोंट रेकमेंड राइट नाउ। मुझे लगता है नीचे के लेवल्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आपको दोबारा ये 1700-1800 के करीब देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आपको वहां पे बाय करना चाहिए। सॉलिड कंपनी है, सॉलिड बैकग्राउंड है, सॉलिड हिस्ट्री है। बट आई थिंक ये लेवल हिस्टोरिकली अगर हम कैलकुलेशन से देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर टॉप पे आप पकड़ोगे अगर आप इन लेवल से पकड़ोगे तो दोस्तों ये था सारा का सारा एनालिसिस ऑन एलएलटी। आई होप आपको समझ में आ गया पूरा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। एंड अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।